नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी, जिसे आप सफ़ेद मच्छर कहते हैं, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। इस प्रकार के जो किट होते हैं, इनकी ए टू जेड सारी दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यानी भारत में पाए जाने वाले कम से कम खर्च वाले, यानी कम आक्रमण से लेकर ज़्यादा फुल आक्रमण हो तब तक कौन कौन सी दवाओं का, यानी दोस्तों कम पावर से ज़्यादा पावर की दवाओं का अपन ए टू जेड सारी दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत में पाई जाती हैं। ये व्हाइट फ्लाई का नुकसान क्या है पौधे में, तो ये क्या करती हैं कि पत्तियों का रस चूसती हैं, जिसके कारण ये पत्तियों की जो पीछे की सिराएं हैं वो क्या है कि सिकुड़ जाती हैं। पत्तियों के पीछे की सिराएं अपने मोटी हो जाएगी और सिकुड़ेगी तो पत्तियां ऐसे प्याले नुमा हो जाएगी। इसके अलावा आपने देखा होगा सोयाबीन, उड़द, मूंग जैसी फसलों में ये येलो वेन मोजेक वायरस रोग, भिंडी के अंदर भी जो पीली पत्ती रोग हैं वो फैलाती हैं। वो क्या वायरस रोग होता है, उसको फैलाने का ये काम करती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाती हैं। आपने देखा होगा कि भिंडी वगैरह में या सोयाबीन, उड़द, मूंग में ये इतना ज़्यादा प्रकोप होता है इनका कि इनके वजह से पूरी फसल चौपट हो जाती है। पूरी की पूरी फसल बहुत जल्दी चौपट हो जाती है। ये इसके साथ ही साथ ये इतना तो नुकसान करती हैं, कई प्रकार के वायरस तो फैलाती हैं, साथ ही साथ रोग भी फैलाती हैं। कैसे? ये क्या करती हैं कि मलमूत्र त्यागती हैं पत्तियों के ऊपर या पौधे के ऊपर, तो वो काला काला मलमूत्र हनी ड्यू त्यागती हैं, जिसकी वजह से फफूंद रोग भी बढ़ते हैं। यानी दोस्तों ये पूरे पौधे को ब्लॉक करवा देती हैं। अगर ज़्यादा आक्रमण हो गया तो पूरा पौधा मुरझा सूख जाएगा रोग की वजह से, और पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी या पत्तियाँ बिल्कुल मुड़कर सूख जाएगी। तो इनकी ए टू जेड सारी जानकारी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अपनी पहली प्रकार की दवा है जो सबसे ज़्यादा भारत में यूज आती हैं और सबसे सस्ती भी आती हैं और बहुत ही लो डोज हैं इसकी। ये हैं दोस्तों एसिटामिप्रिड 20% एसपी। इसकी डोज है दोस्तों 6 से 8 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, लेकिन भारत में इसको फिलहाल 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से डोज डालते हैं दोस्तों। और इसका वाइट फ्लाई के अंदर जो मात्रा है स्प्रे की, एकड़ के अंदर बात करें तो अपन 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज है, लेकिन भारत में अभी इसकी हाई डोज डालते हैं, जिसके कारण दोस्तों कीटनाशकों के प्रति ये आजकल के जो कीट हैं ये प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली है इन कीटों ने। तो इतना नहीं करना चाहिए अपने को, जो उचित डोज है वो ही डालनी चाहिए। दोस्तों, इस लिस्ट में अपनी दूसरी दवाएं एजाडीरेक्टिन, जिसे नीम ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। नीम ऑयल के अंदर जो टेक्निकल पाया जाता है एजाडीरेक्टिन, उस पर यह आधारित दवा है दोस्तों। ये मार्केट में अभी ज़्यादा जो प्रचलित है वो है 1500 पीपीएम वाली। ये 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। एक 15 लीटर वाले पंप के अंदर आपको प्रयोग करना है 75 ml के हिसाब से। ये पूर्ण रूप से जैविक दवाएं और यह भी मच्छरों को तो रोकती हैं, साथ ही साथ जब कम आक्रमण हो तो इसका प्रयोग करने से मच्छर, सफ़ेद मच्छर जो होते हैं वो वाइट फ्लाई होती हैं, वो इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। तो 10-15 दिन में इसका अगर स्प्रे करते रहें, अपन दोहराते रहें, तो ये सभी प्रकार के कीटों को नष्ट तो करेगी, साथ ही साथ व्हाइट फ्लाई को भी नष्ट करेगी और इल्ली भी आने से रोकेगी दोस्तों इस लिस्ट में अपनी अगली दवाएं डाइफेंथ्यूरॉन, जो 50% और 47.8% दो रूपों में आती हैं। 47.8% वाली मार्केट में पोलोजेफ व कई अन्य नामों से आती हैं। इसकी डोज है दोस्तों 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और दोस्तों दूसरी है 50% वाली, इसकी डोज है 1 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका स्प्रे करना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीटनाशक है दोस्तों वाइट फ्लाई के प्रति। इसका आप स्प्रे करोगे तो उसके बाद में 7-8 दिन बाद में वापस स्प्रे करना पड़ेगा आपको। इन 2-3 ऊपर की जो कीटनाशक दवाइयाँ बताई है एसिटामिप्रिड और ये, क्योंकि ये अंडों को नष्ट नहीं करती हैं। हालांकि ये बहुत ही अच्छा कीटनाशक है डाइफेंथ्यूरॉन, पर अंडों को नष्ट नहीं करती हैं। तो जो वाइट फ्लाई के अंडों से 8-10 दिन बाद में, 7 दिन बाद में वापस मच्छर पैदा होंगे। एक पीढ़ी को तो आपने नष्ट कर दिया, दूसरी पीढ़ी पैदा होगी तो उसको भी ये 8-10 दिन बाद में अगर आप रिपीट स्प्रे करोगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए एसिटामिप्रिड हो गया, डाइफेंथ्यूरॉन हो गया, इनका 2 स्प्रे करने का ये रिकमेंड किया जाता है दोस्तों। इस लिस्ट में अपनी अगली दवाएं पायरिप्रोक्सिफेन 10%। दोस्तों यह कोई कीटनाशक नहीं है, यह इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है, जो क्या करता है कि जो वाइट फ्लाई होती हैं इनको अंडे देती हैं ये, तो उन अंडों से इसका प्रयोग करेंगे तो वाइट फ्लाई अंडे और बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, यानी उन अंडों से बच्चे पैदा नहीं होंगे। या दोस्तों जो मादा मक्खियाँ हैं उनमें बाजपन पैदा कर देगी, जिससे क्या है कि नई पीढ़ी पैदा नहीं होगी। तो दोस्तों इसकी डोज है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। लेकिन दोस्तों इसका स्प्रे मक्खियाँ लगने के बाद ही करें, क्योंकि पहले इसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि यह मादा मक्खियों में जो वाइट फ्लाई है उनमें बांझपन पैदा करेगी। दोस्तों इस लिस्ट में अपनी अगली कीटनाशक है फ्लोनिकेमिड 50%।
जो यूपीएल का उलाला और स्वाल का पनामा नाम से आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीटनाशक है दोस्तों। यह व्हाइट फ्लाई के साथ ही साथ अन्य कई प्रकार के रस चूसक कीटों को भी खत्म करता है दोस्तों। इसकी डोज है 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या 6 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इसकी स्प्रे की डोज है दोस्तों इस लिस्ट में अपनी अगली दवा है डिनोटोफुरान 20%, जो कि मार्केट के अंदर इप्को का सेनपाई, इंडोफिल का टोकन, पीआई का ओसिन आदि अन्य कई नामों से आता है दोस्तों। इसकी स्प्रे की डोज 6 ग्राम प्रति पंप 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से है। यह भी बहुत स्ट्रॉन्ग कीटनाशक है। यह भी व्हाइट फ्लाई के साथ ही साथ अन्य कीटों को भी नष्ट करता है दोस्तों, रस चूसक कीटों को। दोस्तों इस लिस्ट में अपनी अगली कीटनाशक दवाएं हैं स्पिरोमेसिफेन 22.9%, जो मार्केट के अंदर बायर का ओबेरोन नाम से आती हैं दोस्तों। यह भी बहुत ही अच्छी कीटनाशक दवा है, जो व्हाइट फ्लाई के साथ ही साथ मकड़ियों को भी खत्म करती हैं। लाल मकड़ी जो होती है जाल बनाने वाली, उनको भी खत्म करती हैं दोस्तों। इसके स्प्रे की डोज भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस लिस्ट में अपनी अगली कीटनाशक दवाएं हैं बासप का सफीना दोस्तों। यह भी अच्छा कीटनाशक दवाएं व्हाइट फ्लाई के लिए दोस्तों। इसकी स्प्रे की डोज 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है, यानी 200 लीटर पानी के अंदर 400 ml मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, या दोस्तों 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको स्प्रे कर सकते हो। पानी छोटी टंकी से अगर आप कर रहे हो तो बच्चों, मादा जैसी कई प्रकार की स्टेज को व्हाइट फ्लाई को यह नष्ट करेगी दोस्तों इस लिस्ट में अपनी अगली कीटनाशक दवाएं पायरीप्रोक्सीफेन 5% प्लस डाइफेंथ्यूरोन 25%, जो कि मार्केट में कई नामों से आता है, जैसे यूपीएल का क्लाइमेक्स हो गया, एसएलआर 25 हो गया। तो इसकी स्प्रे की डोज 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। इस लिस्ट में अपना अगला कीटनाशक है जेयू का त्रिदेव दोस्तों, जिसके अंदर पायरीप्रोक्सीफेन 8%, डाइफेंथ्यूरोन 18%, डिनोटोफुरोन 5%, तीनों प्रकार की दवाएं कीटनाशक दवाओं का ये कॉम्बिनेशन है। जब बहुत ही ज़्यादा व्हाइट फ्लाई लग गए हो और अन्य प्रकार के रस चूसक कीट भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लग गए हो, तो ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन इसका प्रयोग आप कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपके ये काम करेगी व्हाइट फ्लाई व अन्य सभी रस चूसक कीटों में, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपके काम करेगी व्हाइट फ्लाई के साथ ही साथ अन्य रस चूसक कीटों में, जिसमें हरे हो गए, पीले हो गए और काले रस चूसक, किसी भी प्रकार के रस चूसक कीट हो गए, बड़े रस चूसक कीट हो गए, तो उनको भी यह नष्ट करेगा दोस्तों ये पर्यावरण के लिए काफ़ी सुरक्षित कीटनाशक माना जाता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी इसका योगदान है, यानी पर्यावरण के लिए बहुत ही कम नुकसानदायक ये कीटनाशक हैं दोस्तों। इसकी स्प्रे की डोज 330 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है, यानी 200 लीटर पानी के अंदर 330 ml के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना है। इसके अलावा दोस्तों रस चूसक कीटों में आप लाइट ट्रैप लगाना चाहते हो तो 6 लाइट ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से भी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी या सफ़ेद मच्छर की A to Z भारत में आज दिन तक जो चल रही हैं, मुख्य रूप से जो प्रयोग में आने वाली दवाएं हैं जिनसे नष्ट होती हैं ये, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनका है, वो A to Z सारी दवाइयाँ। इन सभी में अगर मैं बात करूँ कि टॉप 3 दवाइयाँ कौन कौन सी है, तो सबसे पहले तो अगर वह जैविक में बात करें तो नीम ऑयल, जो एजाडिरेक्टिन 1500 ppm 5 ml प्रति लीटर पानी वाला था दवा, वो सबसे बेहतरीन दवा है, क्योंकि व्हाइट फ्लाई के साथ ही साथ अन्य रस चूसक कीटों को भी वो खत्म करेगी, साथ ही साथ इल्ली को आने से भी रोकेगी, और पूरी तरीके से जैविक है। इसके बाद में आप कम आक्रमण हो रहा है तो एसिटामिप्रिड बहुत ही अच्छी दवा है, 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हो 20% वाली का। इसके बाद में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा व्हाइट फ्लाई लग गई है तो आप डाइफेंथ्यूरोन 50% WP का प्रयोग कर सकते हो, या दोस्तों 47.8% वाली, ये भी बहुत ही अच्छी दवा है अगर बहुत ज़्यादा व्हाइट फ्लाई लग गई हो तो दोस्तों ये 3 जो टॉप में आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ, कम कीमत लगेगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।